दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे, अगर आप पहली बार मंगलवार का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए और मंगलवार का व्रत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। मंगलवार के व्रत को लेकर ऐसी मान्यता है, यह बल, साहस, सम्मान और पुरुषार्थ को बढ़ाने वाला माना जाता है। इस व्रत को करने से हनुमान जी प्रसन्न होकर हमारे जीवन के सभी संकटों को दूर करते हैं। साथ ही यह भी माना जाता है कि यह व्रत करने से हम सभी प्रकार की बुरी शक्तियों से दूर रहते हैं। आइए जानते हैं मंगलवार क्यों माना जाता है बजरंगबली का दिन। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार और स्कंद पुराण में बताए गए प्रसंग के अनुसार मंगलवार को बजरंगबली का जन्म हुआ था। इस वजह से ही उनकी पूजा के लिए यह दिन समर्पित होता है और उनका व्रत करने से जीवन से सभी प्रकार के कष्ट और संकट दूर होते हैं। इसी वजह से हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि मंगल ग्रह का संबंध भी हनुमान जी से होता है। इस वजह से भी मंगलवार को हनुमान जी की पूजा की जाती है। इस दिन उपवास करने और सुंदर कांड का पाठ करने से मंगल के अशुभ प्रभाव भी दूर होते हैं। मंगलवार के व्रत में करें इन नियमों का पालन। मंगलवार के व्रत में सबसे ज्यादा ध्यान पवित्रता का रखा जाता है। पूजा के वक्त मन को इधर उधर ना भटकने दे, शांत मन से प्रभु का ध्यान करें। मंगलवार के दिन व्रत रखते हैं तो नमक का सेवन ना करें। इसके साथ ही अगर किसी मीठी वस्तु का दान करते हैं तो उसे स्वयं ग्रहण ना करें। मंगलवार के व्रत में भूल कर भी काले या सफेद वस्त्र पहनकर हनुमान जी की पूजा ना करें। इस दिन लाल कपड़े पहनना सबसे उत्तम माना गया है। व्रत रखने वाले व्यक्ति को दिन भर में केवल एक बार भोजन करना चाहिए, वो भी बिना नमक के। यदि आप रखना चाहते हैं मंगलवार का व्रत तो इसका प्रारंभ किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से करना सबसे अच्छा माना जाता है। यदि मन में कोई मनोकामना लेकर आप यह व्रत शुरू करना चाहते हैं तो 21 या 45 मंगलवार व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। ऐसा करने से आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। 21 या 45 मंगलवार व्रत करने के बाद आपको उद्यापन करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाने के साथ ही दान पुण्य भी करना चाहिए। क्या महिलाएं कर सकती है यह व्रत? महिलाओं के मन में हनुमान जी की पूजा को लेकर अक्सर संदेह बना रहता है, लेकिन पुराणों में बताया गया है कि महिलाएं भी बजरंगबली की पूजा कर सकती है और व्रत भी रख सकती है। किसी ग्रंथ में यह नहीं लिखा गया है कि महिलाओं को हनुमान जी की पूजा नहीं करना चाहिए। बस महिलाओं द्वारा हनुमान जी को लाल वस्त्र या फिर चोला नहीं चढ़ाया जाना चाहिए। आइए सुनते हैं मंगलवार का व्रत कथा। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपत्ति की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह बेहद दुखी थे। एक समय ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा के लिए गए। वहां उसने पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना की। घर पर उसकी स्त्री भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत रखती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ना भोजन बना पाई और ना ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी निष्ठा और लगन को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देख कर पूछा कि यह कौन है। पत्नी बोली कि मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे यह बालक दिया है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका देख ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया।
घर पर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुरा कर आ गया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने उसे सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह पुत्र उसे उन्होंने ही दिया है। जो मनुष्य मंगलवार का व्रत कथा को पढ़ता अथवा सुनता है और नियम से व्रत रखता है, उसे हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होकर सर्व सुख प्राप्त होकर हनुमान जी की दया के पात्र बनते हैं। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हनुमान जी की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। मेरे चैनल पे आपको व्रत त्योहारों की जानकारियाँ एवं उनसे जुड़ी कथा कहानियाँ मिलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।